मूवी की शुरुआत होती है एक छोटे से गैरेज के मालिक जे को दिखाते हुए, जो अपनी पत्नी के साथ अपनी दुकान में बैठा होता है। उनके सामने वाले रोड से काफी सारे ट्रक गुजर रहे होते हैं, क्योंकि आगे कंस्ट्रक्शन का वक्त चल रहा था। और इन ट्रकों की आवाज से परेशान होकर जे उस कंस्ट्रक्शन साइट पे जाता है और उन्हें दूसरे रास्ते से आने के लिए बोलता है, लेकिन वो जे को मना कर देते हैं। वो बोलते हैं कि हम इसी रास्ते से जाएंगे, क्योंकि दूसरे रास्ते से आने पे उनका फ्यूल ज्यादा खर्च होगा। इस बात पे जे को गुस्सा आ जाता है और उस कंस्ट्रक्शन साइट की मालकिन भी होती है। जे उन वर्कर से लड़ते हुए कंस्ट्रक्शन साइट की मालकिन की बेटी पे गिर जाता है, जिससे वो बच्ची भी गिर जाती है। मालकिन उनसे पूछती है कि ये आदमी कौन है, जिस पर वो बताते हैं कि इस आदमी के पास में एक टायर की दुकान है। फिर जे को वो पुलिस स्टेशन ले जाते हैं, जहाँ पुलिस वाले उससे बोलते हैं कि तुम्हारा गैरेज नहीं चल रहा है, तो उन कंस्ट्रक्शन वालों की कोई गलती नहीं है। तभी एक पुलिस वाला उसे बताता है कि उसके ससुर उसकी दुकान बेच रहा है। जे उसे बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है। तभी हम जे की वाइफ को देखते हैं, जिसने एक ड्रेस का ऑर्डर दिया होता है, लेकिन घर में पैसे न होने की वजह से वो उस ऑर्डर को वापस कैंसिल कर देती है। जय फिर घर आ जाता है। तब रात में जय अपनी वाइफ से पूछता है, क्या तुम्हारे पापा हमारी दुकान को बेच रहे हैं? इस पर उसकी वाइफ हाँ कर देती है। जय बोलता है, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? इस पर वो बोलती है, दुकान मेरे पापा बेच रहे हैं, मैं क्या कर सकती हूँ। फिर जय रात में एक बियर शॉप पे जाता है, जहाँ वो एक अनाथ बच्चे के साथ खेला करता था और उसके साथ अपना टाइम स्पेंड किया करता था। फिर जब वहाँ बैठा होता है तो उसके पास मौन नाम का एक आदमी आता है, जो उसे परेशान करने लगता है, क्योंकि वो जय की पत्नी से शादी करना चाहता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी शादी जय से हो गई। फिर अगले दिन जय अपनी वाइफ के लिए गिफ्ट लेके जाता है। जब वो अपने घर पहुंच जाता है तब वो देखता है कि घर के अंदर उसके ससुर बैठे हैं और वो उसकी बुराई कर रहे होते हैं। वो अपनी बेटी से पूछ रहे थे कि तुम्हारे पास लाइट के बिल देने के पैसे नहीं है, तो तुम इस इंसान के साथ अपनी लाइफ कैसे स्पेंड कर रही हो? उससे ज्यादा अच्छा और अमीर तो मौन है, और उससे शादी करनी चाहिए थी। जिस पर उसकी बेटी चिल्लाते हुए बोलती है कि मुझे मौन से शादी नहीं करनी थी। फिर रात में जय के पास एक कस्टमर आता है कि कार का टायर पंचर हो गया था। पंचर सुधारने के बाद जय उससे डबल पैसे लेता है। इस पर वो आदमी बोलता है कि तुम मुझसे डबल पैसे क्यों ले रहे हो? पर जय उसे बोलता है, मैंने आपका काम बहुत जल्दी कर दिया है, इससे आपका टाइम भी वेस्ट नहीं हुआ है, इसलिए मैं इस बात के डबल पैसे चार्ज कर रहा हूँ। इस पर वो आदमी उसे पैसे देके चला जाता है। फिर जय वो पैसे अपनी वाइफ को दे देता है और उसे बिजली का बिल भरने के लिए बोलता है। जय सोचता है कि उस कार का पंचर कंस्ट्रक्शन पर जाने वाले ट्रक से कील गिरने से हुआ है। तभी उसको एक आइडिया आता है, वो सड़क पे जाके काफी सारी कीले फेंक देता है, जिससे काफी सारी गाड़ियों के टायर पंचर हो और वो उसके पास रिपेयर करवाने के लिए आए, जिससे उसकी दुकान काफी अच्छी चलेगी। अगले दिन जय के पास एक आदमी अपनी गाड़ी को लेकर आता है, जिसके पास एक्स्ट्रा टायर नहीं होता है, जिस पर जय उसकी गाड़ी का टायर चेंज कर देता है और जय उससे काफी सारे पैसे मांगता है। जिस पर वो आदमी जय को मुंह मांगी कीमत देके चला जाता है। और उस आदमी के जाने के बाद जय के पास उसकी वाइफ आती है, उससे बोलती है वो आदमी काफी अमीर है और उसकी गाड़ी में काफी सारे पैसे भी है। जय सोचता है कि वो आदमी कहीं पे पेमेंट लेने जा रहा होगा, इसलिए वो रात में सड़क पे वापस कीले फेंक देता है। और इस बार ये करते हुए उसे उसकी वाइफ देख लेती है, जिस पर उसकी वाइफ बोलती है, क्या तुम पागल हो गए हो क्या? अगर किसी ने तुम्हें ये करते हुए देख लिया तो तुम्हें जेल भी हो सकती है। जिस पर जय उसे बताता है कि ज्यादातर लोग यहाँ पे बाहर से घूमने आते हैं जो काफी अमीर होते हैं, और उनका पंचर होने के बाद वो लोग हमारे पास ही आएंगे, जिससे हमें काफी सारे पैसे मिल सकते हैं, और अगर हम उनसे अच्छे खासे पैसे चार्ज करते हैं तो उससे हमें ही फायदा होगा, और इसमें हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। जिसे सुन के उसकी पत्नी उससे पहले तो मना कर देती है, लेकिन बाद में जय के फोर्स करने पे वो जय की बात मान लेती है। अगले दिन जय की दुकान पे एक कस्टमर आती है, जो कि उसी कंस्ट्रक्शन साइट की मालकिन होती है। फिर वो जय की वाइफ से पूछती है कि तुम्हें ऐसे छोटे छोटे भालू बनाने में कितने पैसे मिलते हैं? जिस पर जय की वाइफ बताती है कि उसे एक भालू के $0.5 मिलता है। जिस पर वो भी एक भालू अपनी बेटी के लिए खरीद लेती है, और उसके बदले वो जय की पत्नी को $1000 देती है। जय उसकी गाड़ी को सही कर देता है और उससे काफी सारे पैसे मांगने लगता है, जिस पर पहले तो वो जय से बहस करने लगती है, लेकिन बाद में वो उसे पैसे देके वहाँ से चली जाती है। जय की पत्नी काफी खुश हो जाती है। अब रात हो जाती है, जहाँ जय की पत्नी भी जय की सड़क पे कीले बचाने में मदद करती है। तभी जय की पत्नी बोलती है कि हम जब सड़क पे कीले फैलाते हैं तब आने वाले ट्रकों की हवा की वजह से ये उड़ के साइड में चली जाती है, इसलिए क्यों ना हम इस सड़क में ही कील को ठोक दें, जिससे हमें रोज रोज यहाँ पे नहीं आना होगा। जिस पर जय बोलता है ये एक मजबूत सड़क है, भला हम इस पे ऐसे कैसे कर सकते हैं? जिस पर उसकी वाइफ बताती है कि हम एक ड्रिल मशीन को यूज कर सकते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है, जो देख के वो दोनों डर जाते हैं। फिर पुलिस वाले उनसे बातें करने लगते हैं, लेकिन पुलिस को उन पे शक नहीं होता है। धीरे धीरे जय की लाइफ सुधरने लगी थी। फिर एक दिन जय अपनी वाइफ को हेयर स्टाइल चेंज करने के लिए पैसे देता है। दूसरी तरफ एक लड़का मोहन को बताता है जय ने उनसे पहले लोन लिया था और उनसे पहले चुका दिया है। ये सुन के मोहन काफी परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि उसके पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं। जय उस अनाथ बच्चे को आइसक्रीम खिलाता है
और उसे घुमाने के लिए अपनी स्कूटी भी लेके जाता है। फिर रात में जय अपनी पत्नी के साथ सड़क पर ड्रिल मशीन से कीले लगा रहा होता है, जिससे उससे बार बार यहाँ पे नहीं आना होगा और उसका बिजनेस भी चलता रहेगा। जय की पत्नी जय को एक ड्रेस खरीदने के लिए बोलती है, जिस पर जय उसे बोलता है कि तुम एक की बजाय 10 ड्रेस खरीद लो। और इतना सुनते ही वो काफी खुश हो जाती है। वो जय से पूछती है कि तुम्हें कुछ चाहिए, जिस पर वो उसे मना कर देता है। और फिर हम उस कंस्ट्रक्शन साइट की मालकिन को देखते हैं, जिसकी बेटी किडनैप हो गई थी और पुलिस भी किडनैपर को ढूंढ नहीं पाती है। तभी पुलिस उससे पूछती है क्या आपके बिजनेस से किसी को तकलीफ है, जिस पर उसे याद आता है कि उसके बिजनेस से जय को प्रॉब्लम है। और जब वो अपनी गाड़ी को सही करवाने जय की दुकान पे गई थी, तब जय ने उससे डबल पैसे चार्ज किए थे और उसे शक हो जाता है कि जय ने ही उसके बेटे को किडनैप किया है। और यहाँ पुलिस वालों को भी जय पर शक होने लगा था, क्योंकि एक ऑफिसर ने जय और उसकी वाइफ को सड़क पे देखा था। पुलिस बीच रास्ते से ही जय को सड़क से ही गिरफ्तार कर लेती है और साथ ही उसके घर की तलाशी भी लेती है और उससे पूछताछ करती है, लेकिन उनको उसके घर से कुछ भी नहीं मिलता है। उसके बाद उसे छोड़ दिया जाता है। फिर हम मॉल को देखते हैं, जो कि एक पुलिस ऑफिसर के साथ होता है, जो एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त होते हैं। वो दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। वो जय पे नजर रखने के लिए बोलता है, पर वो पुलिस वाला भी मान जाता है, क्योंकि उन्हें जय पे शक होने लगता है। फिर मोहन रात में जय के घर के आसपास ही होता है। तभी मोहन जय की वाइफ को देखता है कि सड़क पे आती है और वहाँ पे कीले ठोकने लगती है, और जय की वाइफ वहाँ पे कीले ठोक के वापस चली जाती है। जिसके बाद मोहन वहाँ पे जाता है तो वो देख के समझ जाता है कि जय के पास इतना सारा पैसा कहाँ से आ रहा है। अब एक बूढ़ा कपल उस सड़क से जा रहे होते हैं, जिसमें उस बूढ़ी औरत की तबीयत खराब होती है और वो आदमी उसकी वाइफ की फिक्र करते हुए परेशान था। तभी उनके टायर का पंचर हो जाता है। जय उसकी कार को ठीक कर देता है और वो देखता है कि वो बूढ़ा आदमी काफी ईमानदार है। और उसी वक्त जय की पत्नी शॉपिंग करके घर लौट रही होती है और मोनो से बताता है कि वो जानता है कि तुम दोनों सड़क पे क्या कारनामे करते हो। वो जय की वाइफ को बताता है तुम रात में सड़क पे कीले बिताते हो, और मोन ये भी कहता है कि डरने की बात नहीं है। अगर मैं चाहता तो ये बात पुलिस को मैं जाके बता सकता था, पर मैंने ऐसा नहीं किया है। अगर तुम चाहती हो कि मैं ये बात पुलिस को ना बताऊं। उसी रात जय और उसकी पत्नी सो रहे होते हैं। तभी जय की वाइफ उससे पूछती है कि हमारे इस कारनामे का किसी को पता चल गया तो क्या होगा, जिस पर जय उसे बोलता है कि अगर ये बात किसी को पता चली तो हम ये काम छोड़ देंगे। अगले दिन जय की पत्नी जय को बिना बताए मोहन से मिलने जाती है और उसके वापस लौटने पे जय उससे पूछता है कि वो कहाँ पे गई थी, जिस पर वो बताती है कि वो शॉपिंग करने गई थी। रात में जय की पत्नी काफी डरी हुई थी, क्योंकि उसने ये बात उसके पति से छुपाई थी। वो रो रही होती है क्योंकि उससे पैसे की वजह से बहुत कुछ करना पड़ रहा है। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है, जहाँ उन कीलों की वजह से एक कार का एक्सीडेंट हो गया है और जय जल्दी से सड़क पे कीले निकालने जाता है। उन्हें डर होता है कि अगर किसी को ये बात पता चल गई तो वो पकड़े जाएंगे। तभी उस कार में से उस कार का मालिक उतरता है, जो कि बिल्कुल ठीक होता है और उसे कुछ भी नहीं हुआ है। और वो जय का पहला कस्टमर होता है, जो कंस्ट्रक्शन कंपनी का एक मेंबर होता है, और इसी ने उस कंपनी के मालकिन की बेटी को किडनैप किया है। और जब वहाँ पे पुलिस आती है तब पुलिस समझ जाती है कि जय ने ही उसे पकड़ा है। जिसके बाद मीडिया के लोग जय के घर पे चले जाते हैं, जिससे जय को काफी इज्जत मिलने लगती है और फिर वो काफी अमीर बन जाता है और उसकी लाइफ काफी चेंज हो गई है। जय अपनी दुकान के साथ उसका घर भी खरीद लेता है, जिसमें वो रहा करता था। वो अपने लिए और अपनी वाइफ के लिए एक कार भी खरीदता है। और फिर जय अपनी वाइफ को बताता है कि वो हमेशा से अपने लिए बड़े बड़े सपने देखता था, पर एक कार गैरेज में काम करके ये सब नामुमकिन था। कुछ दिन बाद सड़क पे कीलों की वजह से एक एक्सीडेंट हो जाता है, जो जय और उसकी पत्नी ने ठोकी थी, जिससे जय काफी परेशान हो जाता है और वो जाके अकेले में बैठ जाता है। तभी उसके पास मोहन आता है। जय उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है, क्योंकि कुछ समय के लिए जय अकेला रहना चाहता था। लेकिन इस बात में मोहन गुस्सा हो जाता है, जिस पर मोहन उसे बोलता है कि वो अपने घर में ध्यान दे, ना कि कार पंचर करने में। जिससे जय समझ जाता है कि मोहन को इस बारे में पता है, लेकिन उसने इस बारे में पुलिस को नहीं बताया था। जिससे जय समझ जाता है कि मोहन ने बदले में कुछ लिया है, और वो समझ जाता है कि उस दिन उसकी वाइफ मोहन से ही मिलने गई थी और उसने उसकी वाइफ के साथ समय बिताया है। और वो अपने घर जाके प्रॉपर्टी के कागजात फाड़ने लगता है, और इस पे उसकी वाइफ उसे रोकती है। लेकिन जय को काफी गुस्सा आ रहा होता है, इसलिए वो अपने पैसे भी जलाने लगता है। और जय अपनी वाइफ को बोलता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, जिस पर उसकी वाइफ उसे समझाती है कि तुमने इन्हें कमाने में काफी मेहनत की है और तुम इसे ऐसे ही जला रहे हो। फिर हमें जय की वाइफ को दिखाया जाता है, जो कि अपने गैरेज को अपग्रेड करवा लेती है और वो काम करवाने के लिए 3-4 वर्कर को रख लेती है, और अब वो खुद ही इस गैरेज को चलाया करती थी। और जय अब कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने लग जाता है और वो वहाँ पे ट्रक ड्राइवर बन गया था। और इसी के साथ ये मूवी एंड